भगवान औढ़रदानी आशुतोष त्रिनेत्र त्रिलोचन पाणी के आंगन में जब नारद जी का आगमन हुआ, देखो जब जब भागवत में नारद आए तो थोड़ी देर के लिए आप भी नारद बन जाया करो। नारद का अर्थ क्या होता है? आजकल लोग बड़े विपरीत अर्थ निकालते हैं। कई लोग आजकल कहते हैं, कोई इधर की बात उधर करे तो लोग कहते हैं महाराज ये नारद है। पर नारद का अर्थ ये नहीं होता है। नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करे उसे नारद का है। और श्रेष्ठ ज्ञान दे वही तो नारद। इसलिए जहां जहां नारद जी गए हैं वहां वहां नारद जी की वीणा से एक ही नाम निकलता है। जब जब हमारी भागवत कथा में नारद जी आए तो आप भी नारद जी के साथ कहा करो, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारद जी महाराज, आज जब भगवान औढ़रदानी आशुतोष की कैलाश नगरी पर पहुंचे और जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ तो आज भगवान भोलेनाथ तो कैलाश में विराजमान है नहीं, कहीं भ्रमण करने गए। इधर भगवती पार्वती आज अकेली थी और नारद जी ने आकर के कहा, माते बहुत दिन से इस लम्हे का मैं इंतजार कर रहा था, आपसे कुछ विशेष चर्चा करनी।
भगवती ने कहा, कहो नारद जी क्या बात है, आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आप उचित मानो तो उत्तर प्रदान करोगे? भगवती ने कहा, अवश्य, बोलिए आप क्या चाहते हैं। और नारद जी ने धीरे से कहा कि मां सच सच बताओ कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। और जैसे ही ये बात पूछी तो पार्वती ने तिरछी आंखों से देखा, ये क्या बात कर रहे हो नारद जी, प्रभु मेरे से प्रेम क्यों नहीं करते, अटूट प्रेम करते हैं, ये कोई प्रश्न है भला? अब नारद जी का स्वभाव ऐसा कि चाहे तो आग में बाग लगा दे और चाहे तो बाग में आग लगा दे। नारद जी विश्व के पहले संवाददाता है, तो हर जगह पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा कि अगर बुरा न मानो मां तो एक बात बताओ, अगर इतना प्रेम भगवान आपसे करते हैं तो वो गले में माला किसकी धारण कर रखी है? वो नरमुंडों की जो माला है वो क्या है? क्या कभी भगवान ने गले के नेकलेस के बारे में आपको बताया? और जब ये बात पूछी नारद जी ने तो पार्वती मौन हो जाती है, कोई उत्तर नहीं मिला। नारद जी ने कहा, इसलिए तो मैं कह रहा था कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते। पर नारद जी तो अपना काम करके चले गए। भगवान आशुतोष ओडरदानी जब लौट करके आए और जैसे ही आवाज लगाई, पार्वती, ओ पार्वती, पर पार्वती का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ, बाल बिखरे, आंखें लाल, ऐसा रौद्र रूप। भगवान ने कहा, देवी हो क्या गया, इतना क्रोध क्यों आ रहा है? अरे क्रोध क्या आ रहा है प्रभु, आप मेरे को बताते नहीं हो, आप मेरे से बात छुपाते हो। पहले तो ये बताओ, ये गले में किसकी माला लेकर के घूमते हो? ये गले में जो पहन रखा है ये क्या है सब? भगवान समझ गए पार्वती आज तक तो ये प्रश्न नहीं किया और आज कर रही है, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई और कैसेट बोल रही है, क्योंकि आज तक तो हुआ नहीं ये प्रश्न। भगवान समझ गए कि नारद जी का पग फेरा हुआ है इसका मतलब। और भगवान ने कहा, देवी ये और किसी के नहीं, इतनी बार तूने जन्म लिया, इतनी बार तू मरी, जब जाकर के मैं तुझे प्राप्त हुआ, जितने जन्म तूने लिए हर जन्म के नरमुंड को माला बना करके मैंने धारण किया है। ये तो तेरे ही प्रेम का प्रतीक है जो मैंने अपने गले में धारण किया है। जैसे ही पार्वती ने सुना तो पार्वती तो प्रसन्न हो गई, वाह प्रभु आप कितना प्रेम करते हो मेरे से। और बड़ी प्रसन्नता के साथ आज भगवती पार्वती प्रसन्न हो रही थी, इंतजार कर रही थी कि कब नारद जी आए और कब मैं नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर दूं। पर योग ऐसा हुआ कि आज भगवान भोलेनाथ फिर बाहर गए और इधर कैलाश पर नारद जी का आगमन हुआ। और जैसे ही नारद जी आए तो सारे कैलाश पर आवाज आने लगी, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए भाव से।
शंकर भगवान की जय। नारद जी का आज आगमन हुआ है कैलाश पर। आज फिर भगवान दिखाई नहीं दिए और दौड़ करके नारद जी गए भगवती पार्वती से। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, पार्वती जी भी बड़ी जल्दी में थी, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि कब आप आओ और कब मैं आपको उत्तर दूं। भगवती ने कहा, देखो नारद जी, मैंने तो उसी दिन कहा था कि भगवान मेरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। आपको पता है वो माला तो मेरे ही प्रेम का प्रतीक है, जिसको भगवान ने धारण किया है। इतनी बार मैं जन्मी, इतनी बार मरी, तब तो भगवान मुझे प्राप्त हुए। नारद जी को उत्तर तो मिल गया, लेकिन नारद जी तो नारद जी थे और नारद जी ने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। नारद जी ने कहा, देवी हे माँ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको भगवान से मिलने के लिए इतनी बार मरना पड़ा, इतनी बार जन्म लेना पड़ा जब भगवान मिले, और भगवान आपके लिए एक भी बार नहीं मरे। अब नारद जी तो कह करके चले गए, पर इधर जैसे ही भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ और भगवान ने बड़े प्यार से कहा, पारू। हाँ, पारू निकनेम हो सकता है ना। पार्वती को आवाज लगाई भगवान ने, और जैसे ही पार्वती को आवाज लगी तो पार्वती का पारा तो वही 7वें आसमान पे। भगवान ने कहा, जब जब घर से बाहर जाता हूं देवी को हो क्या जाता है, इतना क्रोध अब क्यों आ रहा है? और पार्वती ने कहा, प्रभु ये ठीक नहीं है, आपने अन्याय किया मेरे साथ। भगवान ने कहा, मैंने क्या अन्याय कर दिया? भगवती कहती है, आप एक बात बताओ कि मैं आपके लिए इतनी बार मरी, इतनी बार जन्मी, जब आप मुझे मिले मैं तो आपके लिए इतनी बार मरी और आप मेरे लिए एक भी बार नहीं मरे। भगवान ने कहा, नहीं मरा, अब मरना भी जरूरी। और पार्वती ने फिर प्रश्न कर दिया, नहीं मरे तो क्यों नहीं मरे? ये क्यों बड़ा खतरनाक है? पार्वती ने कहा, बताओ मुझे कि क्यों नहीं मरे। भगवान ने कहा, मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैंने अमर कथा का रसपान किया है। भगवती ने कहा, प्रभु जब विवाह हुआ था तब तो आपने कहा था कोई भी धार्मिक अनुष्ठान साथ में करेंगे, जोड़े से करेंगे। 7 वचनों में एक वचन आपने लिया था और आपने अकेले अकेले कथा सुन ली, मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, अभी चलो जल्दी। और ले गए भगवान ओढ़रदानी आशुतोष अमरनाथ की उस पावन गुफा में, जहां पर भगवान शंकर आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करने लगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरान। भगवान ने अमर कथा का रसपान पार्वती को कराया, लेकिन कथा में एक बड़ी भारी विघ्न है। इधर तो कथा शुरू हुई और उधर पार्वती को लग गई नींद। जैसे कई लोग आते हैं तो कथा में आके सो जाते हैं। कई लोग तो मुझे कहते हैं, महाराज आप कथा करते रहो और हम सोते रहें। मैंने कहा, आपको सुलाने के लिए थोड़ी कथा कर रहा हूं मैं। कई लोग कहते हैं, महाराज डंडलप के गद्दों पे ऐसी नींद नहीं आती जैसी नींद कथा में आती। अब आप भी क्या करो, आज से नहीं आदि अनादि काल से आ रही है, पार्वती जी को ही आ गई। भगवती पार्वती को जब भगवान कथा सुनाने लगे तो भगवती को तो आ गई नींद। हमारे रामस्नेही संप्रदाय में मारवाड़ के संत हुए सगराम दास जी, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है। वो कुंडलियों में लिखते हैं कि कहे दास सगराम भजन कौन विधि होय, बेरणिया मारे बड़ी लारे लागी दोय, लारे लागी दोय असी कुण कुण रे भाई, दिन में बाता बहन और रात में निद्रा बाई, लाग लाग यारे कया दियो जमारो खोय, कहे दास सगराम भजन कौन विधि होय। कहां से भजन होगा? दिन में बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती है,
और रात को नींद निकालने से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अगर भक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, तो कथा ध्यान से श्रवण करो। भगवती पार्वती को नींद लग गई और भगवान ने जब पूरी कथा कह दी, अंत में जय जयकार हुआ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही जय जयकार हुआ, पार्वती की नींद जगी और कहा, प्रभु राम नाम जपा दे और मुक्ति भवती, उसके आगे क्या? भगवान ने कहा, देवी कथा ही पूरी हो गई और अब पूछ रही है कि राम जी कौन थे, कहां गई थी इतनी देर? पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, कहा, प्रभु माफ करना, मुझे तो नींद आ गई थी। और जैसे ही भगवान ने सुना नींद आ गई, तो भगवान ने कहा, फिर हुंकारे कौन दे रहा था? और ऊपर नजर गई तो देखा, उसी वटवृक्ष पर जिसके नीचे भगवान ओढ़रदानी आशुतोष कथा कर रहे थे, उसी के ऊपर अभी अभी एक नवजात शुक शावक ने जन्म लिया। एक तोते का जन्म हुआ जिसने भगवान की अमर कथा का रसपान कर लिया। और भगवान शंकर को जब ये पता चला, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकाल करके उस शुक शावक के पीछे दौड़ते हैं। आगे आगे जीव, पीछे पीछे शिव। भगवान कहते हैं, अरे ये चोर है, इसने मेरी अमर कथा चुरा ली। इस दृश्य को स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में वर्णन किया है। राम राम शंकर रटे एक अखंडित धार, राम चरण सोही किया गौरी सु उपकार। गौरी कु पर मोधता और इंडलियो उपदेश, जड़ पलट चेतन भया यो शिव धर्म विशेष। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस दृश्य को अपनी अनुभववाणी में कहा। जब पार्वती जी कथा सुन रही थी, उनको नींद लगी और भगवान की समर कथा को सुख शावक ने पान कर लिया। और जैसे ही उड़ करके आगे गए, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ आ रहे थे। पर यहां पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज, वो अमरनाथ में, अमरनाथ की गुफा में तो तोता नहीं, वहां तो कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। आप लोग हैं, किसी ने किए अमरनाथ के दर्शन? कितने लोग हैं जिन्होंने अमरनाथ के दर्शन किए? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो वहां अमरनाथ की गुफा में आज भी विज्ञान के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहां पर कोई खाने का सामान नहीं, जहां पर गर्मी नहीं, कड़कड़ाती सर्दी, और उस कड़कड़ाती सर्दी में बर्फ के अंदर वो दो कबूतर और वो पक्षी का युगल जोड़ा आज भी विद्यमान है। कई लोगों को दर्शन होते हैं। तो यहां पर प्रश्न यह आता है कि जब कथा तो शुक शावक ने सुनी, तोते ने सुनी, तो वो पक्षियों का जोड़ा वहां अमरनाथ में कैसे है? जो आज भी अजर अमर है, आज भी दर्शन कई भक्त लोगों को होते हैं, जो सौभाग्यशाली है उनको दर्शन होते हैं। उसका कारण क्या है? संतों ने यहां पर उत्तर दिया है। ये शुक शावक जिसने अमर कथा का रसपान किया, विज्ञान कहता है कि जब जीव का जन्म होता है, तो जन्म होते ही सबसे पहले उसको भूख लगती है। चाहे वो गाय का बछड़ा हो, चाहे वो किसी भी पशु पक्षी का उत्पन्न बालक हो। एक मानव का भी जन्म होता है, तो जन्म होते ही मां का दुग्धपान कराने का ये क्रम भगवान ने प्रदान किया है। तो ऐसे ही शुक शावक का जन्म हुआ और जन्म होते ही भूख लग रही थी, और इधर भगवान कथा का रसपान करा रहे थे। लेकिन जैसे ही कथा सुनी, बड़ी तीव्रता से भूख तो लग ही रही थी। वहां से उड़े और उड़ते ही बीच में एक वृक्ष पर जो फल दिखाई दिया, उस पर जाकर के ये शुक शावक वो फल ग्रहण करता है। और इतने में भगवान शंकर ओढ़रदानी आशुतोष पीछे से त्रिशूल लेकर के आ गए। दोनों के बीच में जो गैप था, जो अंतर था, उस अंतर के समय में शुक पक्षी ने जो फल ग्रहण किया, और पीछे से जैसे ही भगवान आए,
तो फल आधा ही ग्रहण किया और फिर भगवान को देख करके ये शुक शावक उड़ जाते हैं। लेकिन संतों का कहना यह है, शुक शावक तो उड़ करके चले गए, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ गए, पर वहीं उसी समय उस शुक पक्षी के द्वारा पावन किया गया फल वो कबूतर और कबूतरी ग्रहण करते हैं, और उनके द्वारा जब उस फल का स्पर्श होता है, जब रसास्वादन होता है, तो वो स्वयं अमर हो जाते हैं। वही आज भी अमरनाथ की गुफा में दर्शन दे रहे हैं, आज भी वहां पर वर्तमान में विद्यमान है। ये हमारे सनातन धर्म का आश्चर्य है, ये चमत्कार है। शुक शावक जब उड़ करके गए तो उड़ते उड़ते व्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। व्यास जी की पत्नी वटिका अभी स्नान करके आई है, बाल सुखा रही है, और बाल सुखाते सुखाते जो जम्भाई ली, उबासी ली, और ये शुक शावक सीधे अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि उन्होंने देखा स्थान बढ़िया है और इंडिया गेट खुला है, लिखा भी नहीं है नो एंट्री विदाउट परमिशन। सीधे सुखदेव अंदर, शुक पक्षी अंदर गए और वटिका के मुख से वटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए। लेकिन कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में लिखा, 12 वर्ष गर्भ तप कीन्हो और माया सुमन रतीन दीनो। 12 साल तक वटिका के गर्भ में, व्यास पत्नी के गर्भ में ये शुक शावक तपस्या करता है। और जब मां को गर्भावस्था का बहुत कष्ट होने लगा तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे जीवात्मा, आप जो कोई भी हो, गर्भ की यात्रा मां के लिए बहुत कष्टदायी होती है, इसलिए आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। व्यास जी ने प्रार्थना की है और आज आकाश में उद्घोष होता है, व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ से भगवान के लाडले भक्त श्री सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की।